इजराइल की तरफ से एक बार फिर से बड़े हमलों को अंजाम दिया गया ईरान की राजधानी के अंदर। 100 से ज्यादा फाइटर जेट के जरिए इन हमलों को अंजाम दिया गया। तेहरान में खुफिया मंत्रालय की इमारत पर हमला, यह देखिए आप, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को नष्ट किया गया है। यह तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से जबरदस्त और विध्वंसक हमला किया गया। यह आपको मिसाइल लॉन्चर नजर आ रहा है, सीधे यहां पर जाकर इस हमले को अंजाम दिया गया है तेहरान में 100 से ज्यादा फाइटर जेट के जरिए। आप समझिए, UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। ये कितना बड़ा हमला है। 100 से ज्यादा फाइटर जेट, लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया गया। तेहरान में खुफिया मंत्रालय की इमारत पर हमला किया गया। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर पर हमला करके उसे तबाह किया गया। और एक और बड़ी खबर, इजराइल पर ईरान का बारूदी प्रहार हुआ है। तेल अवीव में मिसाइल से हमला हुआ, रिहायशी इलाके में जाकर गिरी है मिसाइल और इस हमले के बाद लग गई भीषण आग। तो आप देखिए, इजराइल एक बार फिर से कई हमलों को, कई बड़े हमलों को रोक पाने में नाकाम साबित हुआ। और इसका देखिए, इसका असर क्या हुआ है, कैसी तबाही मची है। यह तस्वीरें आपके सामने हैं इजराइल की, जहां पर तेल अवीव पर हमला एक बार फिर से ईरान की तरफ से किया गया। इसे नहीं रोक पाया इजराइल और रिहायशी इलाके पर यह हमला। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर हमलों की नई लहर। IDF के तेहरान पर सीरियल हमले हुए। ईरान ने इजरायली ड्रोन को मार गिराया है। यह देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने, ईरान पर एक बार फिर से इजराइल की तरफ से बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। यह आप देख पा रहे हैं, फाइटर जेट के जरिए IDF के तेहरान पर सीरियल धमाके, सीरियल हमले। ईरान ने इजरायली ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन और फाइटर जेट के जरिए हमलों को अंजाम दिया गया। और एक और बड़ी खबर, इजराइल पर ईरान का मिसाइल से हमला। डिमोना इलाके में यह मिसाइल जाकर गिरी है। हमले की वजह से अफरा तफरी मच गई। ये देखिए आप, एक और तस्वीर आपके सामने, इजराइल पर ईरान का यह मिसाइल हमला। डिमोना इलाके में यह मिसाइल गिरी है और इस हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। ये देखिए आप, ये एक और मिसाइल जाकर, जो कि टारगेट पर जाकर हिट करती है। हालांकि इसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद जहां पर जाकर यह मिसाइल गिरी है, वहां पर आग का एक गोला बनता हुआ नजर आ रहा है। यह देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने है। तो तीन तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, ईरान का हमला और दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से भी हमले। तेल अवीव में मिसाइल से जो अटैक किया, उसे रोक पाने में इजराइल नाकाम साबित हुआ है। इजराइल के अंदर एक बार फिर से ईरान ने कैसे तबाही मचाई है तेल अवीव की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इधर IDF की तरफ से बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। 100 से ज्यादा फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया और ये हमले हुए। संजय सोई सर, ये कितनी बड़ी नाकामी है अगर इजराइल और अमेरिका के लिहाज से देखें। बड़ी डिप्लॉयमेंट, बड़ी तैनाती है, डिफेंस सिस्टम की तैनाती, लेकिन इसके बावजूद, इतनी फुल प्रूफ तैयारी होने के बावजूद ईरान नुकसान पहुंचा रहा है। बिल्कुल करना, देखिए कई महीनों की तैयारी की थी। हाँ। और इस बात का अंदाजा अमेरिका को, इजराइल को, दोनों को था कि ईरान पलटवार जरूर करेगा। जून में भी उन्होंने पिछले साल देखा था, उन्होंने पलटवार किया था और इसका अंदाजा भी था। यही कारण है कि उन्होंने अपना कई जगह एडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम लगाए थे, हार्ड, पैट्रियट, और साथ साथ में अमेरिका ने कई जगह पर अपनी बेसिस पर संख्या भी कम कर दी थी, जहां पर कि उनको खतरा ज्यादा लगता है, जो ईरान के काफी नजदीक थे। परंतु इन एयर डिफेंस सिस्टम की एक लिमिट रहती है और यहाँ पर जब बड़ी संख्या में आता है तो कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसको पूरी तरह से रोक पाने में असफल रहता है। हालांकि इन्होंने लेयर्ड एयर डिफेंस बनाया कि लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज और पॉइंट डिफेंस सिस्टम के, एरो हो गया, डेविड स्लिंग हो गया, आयरन डोम हो गया, आयरन बीम हो गया, ये हर तरह से अलग अलग लेयर्स हैं इजराइल के अंदर। लेकिन फिर भी और संजय सोई सर, बड़ी हैरत की बात यह, हैरानी की बात यह है कि ईरान से अगर कोई भी मिसाइल निकलती है तो लगभग 2000 किलोमीटर का सफर तय कर वो इजराइल तक पहुंचते हैं। और इस बीच कई अमेरिकी बेसिस हैं, इस बीच तमाम अलग अलग देशों में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम भी तैनात है, उधर नेवल तैयारी भी है समंदर में। उसके बावजूद ईरानी हमलों को नहीं रोक पा रहे हैं।
बिल्कुल करना, जो आपने कहा बहुत सही बात कही है कि जब ये मिसाइल लॉन्च होती है, लॉन्च होते ही इसराइल को और अमेरिका की बेसिस को पता लग जाता है कि वहां से मिसाइल चल पड़ी है, क्योंकि इन्होंने पूरे ईरान को एक तरह सैटेलाइट्स के द्वारा और एवैक्स और बाकी यंत्रों के द्वारा नजर में रखा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इनका तोड़ बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर के किनारे पे जाके, बहुत तेजी से वर्टिकल नीचे आते हैं, जिनको रोकना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, जिसके लिए इन्होंने थार्ड लगाया हुआ है। लेकिन वो फिर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। दूसरा, या जब लॉन्च हो रहे हैं वहीं पे फायर करें, तो ये एक बड़ा चैलेंज जिसको अभी बड़ी संख्या में आने पे काबू करना मुश्किल है, खासतौर से जब वो हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक हो। दूसरा, जैसे यूएई वगैरह में ड्रोन फायर कर रहे हैं, वो पर्शियन गल्फ के समुद्र के साथ साथ नीचे नीचे जा रहे हो और फिर लास्ट में जाके अटैक करते हैं, तो रडार उसके द्वारा पकड़ पाना मुश्किल हो रहा है। तीसरी बात, वो डिकॉय भी काफी नकली भी बीच में भेजते हैं, ये नहीं कि सारे असली अपना रिसोर्स बर्बाद नहीं करते, ताकि वो नकली में फायर हो गया, असली फायर जमीन पे गिर गया। तो काफी तरीके ईरान इस्तेमाल कर रहा है, जो उन्होंने पिछली बार लेसन लर्न किया था, इसकी वजह से वो एयर डिफेंस सिस्टम को बीट कर पा रहे कुछ हद तक। ठीक है संजय सोई सर।